भूखी चुड़ैल जलपरी की दावत। एक समय की बात है, रायपुर नगर में बने पुराने पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल कई साल पहले ही एक तांत्रिक के द्वारा तंत्र मंत्र से पेड़ में बांध दी गई थी। सैकड़ों साल हो गए थे, पर चुड़ैल ने किसी का खून नहीं पिया था। इतने दिनों से कुछ भी खाने पीने को ना मिलने के कारण वह बुरी तरह से भूखी थी। वह रोज पीपल से मंदिर में आने वाले लोगों को देखा करती थी, लेकिन मंत्रों से बंधी होने के कारण वह कभी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाती, ना ही उन्हें डरा पाती। यहां तक कि लोगों को यह भी नहीं पता था कि यहां कोई चुड़ैल भी रहती है। एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ गया। बड़े बड़े पेड़ सूखकर गिर पड़े और इसी समय भूखी चुड़ैल की किस्मत से वह पुराना पीपल का पेड़ भी गिर गया। पेड़ के जाने के बाद लोग उसकी लकड़ियां काट काट कर अपने घर ले जाने लगे। लोगों की कुल्हाड़ी से तांत्रिक द्वारा बांधे गए कवच और ताबीज टूट गए और यह चुड़ैल पूरी तरह से मुक्त हो गई। अब तो चुड़ैल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे थे और वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी भूख को कहां से शांत करे। अचानक उसने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ के तने को काट रहा है और उसकी पत्नी दूर खड़ी लकड़ियां ले जाने के लिए रस्सी तलाश रही है। लकड़हारा अपने काम में पूरी तरह से जुटा हुआ था। लकड़ी काटने की तेज आवाज के कारण उसे कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक सूखे के कारण इधर उधर भटकते एक जहरीले नाग ने उसकी पत्नी को डस लिया। उसकी पत्नी चिल्लाने लगी, लेकिन लकड़हारे का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। चुड़ैल ने इस मौके का फायदा उठाया और उसकी पत्नी के मरते ही उसके शरीर में चली गई। चुड़ैल ने सोचा, अब आराम से इसके शरीर में रहूंगी, और आराम से लकड़हारे के साथ उसके घर आ गई। लकड़हारा बोला, सुनो, तुम जब तक खाना पकाओ और घर साफ करो, मैं महाजन से मिलकर पैसे की बात करके आता हूं। लकड़हारे की बात सुनकर तो चुड़ैल के होश ही उड़ गए। उसने सोचा, भला वह कैसे खाना पका पाएगी? न जाने कितने सालों से तो वह यह भी नहीं जानती थी कि खाना होता क्या है। तभी उसे किसान के आंगन में एक बकरी दिखाई पड़ी। चुड़ैल ने तुरंत उसे काटा, बाल्टी में उसके खून को भरा और बकरी के छोटे छोटे टुकड़े काटकर प्लेट में रख दिया और गिलास में उसका खून रखकर उसने सोचा, उसने लकड़हारे का खाना तैयार कर दिया है। अब लकड़हारा बहुत खुश होगा। सबसे पहले उसने अपना पेट भरा, पर उसका पेट था जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने सोचा, लकड़हारा तो इतना दुबला पतला है, भला वह इतनी सारी बकरी खाकर क्या करेगा? उसने उसकी प्लेट से कुछ बकरी के टुकड़े अपनी प्लेट में रख लिए, तब भी उसकी भूख नहीं मिटी। उसने बकरी का सारा खून पी लिया, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं मिटी। कुछ ही देर में लकड़हारा घर आ गया और बोला, अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है। लकड़ी काटने के बाद बहुत थकान लग रही है। महाजन ने भी पैसा देने से इनकार कर दिया है। घर में तो कुछ पकाने के लिए है नहीं। ऐसा करो, बकरी का थोड़ा सा दूध निकालकर मेरे लिए चाय ही बना दो, आज उसी से काम चला लेंगे। पत्नी के रूप में चुड़ैल बोली, अरे तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने तुम्हारे लिए ताजे ताजे मांस के टुकड़े और आधा गिलास ताजा खून रखा है। जल्दी से आओ और अपनी थकान मिटाओ। तुम खाना खाओ तो मैं तुम्हें पंखा करती हूं। पत्नी की बात सुनकर लकड़हारे ने सोचा,
भूख के कारण पत्नी गुस्से में इस तरह की बातें कर रही है। वह बोला, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें पेट भर खाना भी नहीं खिला पाता हूं, लेकिन मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो और मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। पत्नी के शरीर में रहने वाली चुड़ैल को अब गुस्सा आने लगा और वह खूंखार आवाज में बोली, मैंने कहा है ना कि तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखा है। चुपचाप आकर खाते क्यों नहीं? कहां से लाऊं मैं बकरी का दूध? बकरी को काटकर मैंने खा लिया है। सालों से भूखी हूं मैं। और फिर इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तुम्हारे लिए भी तो रखा है। जाओ, खाओ और सो जाओ। पत्नी के मुंह से इस तरह की खूंखार आवाज सुनकर लकड़हारा बड़ा हैरान रह गया, और जब वह आंगन में गया तो चारों तरफ खून देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी पत्नी ने उसके प्लेट में रखा हुआ बकरी का एक टुकड़ा उठाया और बोली, देखो कितना ताजा है और स्वादिष्ट, खाकर तो देखो। और उसने बकरी के कच्चे मांस का टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था और वह बड़ी ही भयानक नजर आ रही थी। वह फिर बोली, मैं पूरी बकरी खा चुकी हूं। यह तुम्हारे लिए टुकड़े बचाए हैं, फिर भी मुझे भूख लग रही है। अगर तुमने जल्दी से खत्म नहीं किया तो यह भी मैं खा लूंगी। मैं भूखी हूं, मुझे और मांस चाहिए। तुम सिर्फ गिलास में रखे हुए खून को पी लेना। डर के मारे लकड़हारे की हालत खराब हो गई और वह वहां से भागकर सागर के किनारे चला गया और जोर जोर से रोने लगा। सागर में लकड़हारे की सहेली जलपरी रहती थी। वह अक्सर सागर के तट पर आकर लकड़हारा जब भी उदास होता उससे देश विदेश की बातें किया करती थी। जब उसने लकड़हारे को इतने जोर से रोते हुए देखा तो वह तुरंत बाहर आ गई और उसने लकड़हारे से कहा, प्यारे दोस्त, आखिर क्या वजह है कि तुम इतनी जोर जोर से रो रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लकड़हारे ने पूरी बात जलपरी को बताई। जलपरी बोली, तुम अपनी पत्नी को मेरे यहां दावत पर ले आओ। मैं अपनी जादुई शक्ति से यह जान रही हूं कि वह तुम्हारी पत्नी नहीं है, बल्कि तुम्हारी पत्नी में एक चुड़ैल की आत्मा है। जब वह यहां आ जाएगी तो मैं जैसा जैसा कहूं तुम हर चीज को हां हां कहना। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जलपरी की बात सुनकर लकड़हारा बहुत डर गया। फिर भी वह किसी तरह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सुनो, हमारी सहेली ने हमें दावत पर बुलाया है। वह कह रही थी कि उसने हमारे लिए तरह तरह की चीजें और पकवान बनाए हैं। तुम कह रही थी ना कि तुम भूखी हो। चलो जल्दी ही हम लोग पेट भर खाना खाकर आते हैं। लकड़हारे की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई कि उसका पेट भर जाएगा और वह उसके साथ चल पड़ी। जब वह सागर पर पहुंची तो उसने देखा जलपरी ने बड़ी बड़ी आदमकद बोतलों में थोड़ा थोड़ा मांस बोतल की तली में रखा हुआ था। उन दोनों को वहां देखकर जलपरी खुश होने का दिखावा करते हुए बोली, अरे आ गए तुम दोनों। मैंने तुम्हारे लिए सागर का सबसे स्वादिष्ट मांस का इंतजाम करा है। तुम दोनों एक एक बोतल के अंदर चले जाओ और खाना खाकर वापस आ जाओ। चुड़ैल यह बात सुनकर बड़ी हैरान हो गई कि खाना बोतल के अंदर क्यों है। उसने जलपरी से इसका कारण पूछा तो जलपरी ने कहा, अरे तुम भूल गई क्या? हमारे यहाँ तो हमेशा खाना ऐसे ही परोसा जाता है। तुम्हें क्या हो गया है? अपने पति से पूछो। जब पत्नी के रूप में चुड़ैल ने पति की तरफ देखा तो पति ने बोला, हाँ हाँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? हम तो बोतल में ही खाना खाते हैं। जलपरी तो हमेशा ऐसे ही खाना खिलाती है। और तुरंत ही
एक बोतल में चला गया और चटकारे लेकर खाने का नाटक करने लगा। अपने पति को बोतल में जाकर आराम से खाते देख चुड़ैल ने जलपरी से कहा, आजकल कमजोरी के कारण भूल जाती हूं मैं। अब मुझे याद आ गया, हम लोग तो हमेशा बोतल में ही खाते हैं। और वह यह बात भूल गई कि वह लकड़हारे की पत्नी के शरीर में है। वह भूखी लालची चुड़ैल लकड़हारे की पत्नी के शरीर से निकलकर उड़ती हुई बोतल के अंदर चली गई और जैसे ही वह बोतल के नीचे गई, जलपरी ने बोतल के ढक्कन को ऊपर से बंद कर दिया और बोतल को फिर से छोटा बना दिया और बोली, भूखी चुड़ैल, मैं तुझे पहचान गई हूं। तू पीपल के पेड़ पर रहती थी और पीपल के पेड़ के गिर जाने के कारण स्वतंत्र होकर लकड़हारे की पत्नी के शरीर में रहने लगी हो। लेकिन तुम्हारे लिए यह बोतल ही सही जगह है। अब तुम इस बोतल में इस सागर के अंदर रहो। उसने बोतल सागर में फेंक दी और भूखी चुड़ैल हमेशा के लिए लकड़हारे की पत्नी के शरीर से निकल गई और बोतल में कैद होकर सागर में बह गई। जलपरी ने लकड़हारे की पत्नी के शरीर से अपने जादू के द्वारा नाग का विष निकालकर उसे फिर से जीवित कर दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी अपनी सहेली जलपरी को धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी वापस घर चले आए। इस तरह जलपरी ने जादुई दावत देकर भूखी चुड़ैल से अपने दोस्त को मुक्ति दिला दी और भूखी चुड़ैल हमेशा के लिए सागर में खो गई।